नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हाजीपुर के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही राजद का घोषणा पत्र सामने आया है। उस घोषणा पत्र को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनसे भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। सर, राजद ने अपनी 24 पॉइंट को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया, इसका नाम जन वचन रखा। उस घोषणा पत्र का कितना लाभ आपको मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और युवाओं का आइकॉन और बेरोजगारों का रोजगार देने वाले तेजस्वी यादव जी को और राजद परिवार को मैं बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा घोषणा पत्र राष्ट्रीय जनता दल ने निकाला है। और ये राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ए टू जेड की पार्टी रही है। गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज़ हमेशा उठाती रही है, चाहे वो मामला आरक्षण का हो, चाहे वो मामला संविधान बचाने का हो, चाहे वो मामला महंगाई का हो। हमारे नेता ने जमीन पे काम किया है, ग्रास रूट में गांव गवई में जा कर के उन्होंने पता लगाया है कि इस देश चलाने वाले लोग सिर्फ प्रवक्ता की तरह भाषण करते हैं, राशन का उपाय नहीं करते हैं। देश की जनता जान चुकी है कि हमको बोली से काम नहीं चलेगा, हमको रोजी रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, हमको इसकी बात, और बेटा बेटी को रोजगार चाहिए, इसकी बात उन्होंने किया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इसे गंभीरता से लिया और ले कर करके इन्होंने 24 जो है कि हमारा 24 पॉइंट पर इन्होंने जो बात इन्होंने की है, जिसमें से तमाम चीज तो अहम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यह है कि फिर ऐतिहासिक काम इन्होंने कर दिया कि जो लोग बोला था कि 2 करोड़ लोगों का रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, 10 साल इनके हुआ, भाजपा के इनके गठबंधन को 20 करोड़ होना चाहिए, ये नहीं दिया इन्होंने। लेकिन राजद परिवार ने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश में सत्ता सरकार आएगी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें 30 लाख तो हमारा रिक्त है। जाते जाते जो है कि उस पर कलम चलाने की जरूरत है। जैसे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा, सत्ता संभालूंगा और बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा, और करके इन्होंने दिखाया। और पुनः इन्होंने देश की जनता को कहा है कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार, सरकारी नौकरी देंगे। जो हमारा बूढ़ा बूढ़ी का जो कर्मचारी रात दिन वह ऑफिस में काम करते थे, पूरी मेहनत करते थे, और अंतिम समय में उनके बूढ़ा का सहारा उसका पेंशन था, उस पेंशन को इन्होंने समाप्त करने का काम किया। तेजस्वी जी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने कहा कि मैं पुनः लागू करने का काम करूंगा। बिजली, महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार महंगाई रोकने की बात की थी, अपने घोषणा पत्र में इन्होंने रखा था, लेकिन इनसे महंगाई नहीं रुक सका। हम तो बराबर आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को और जनता मालिक को और खास करके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के महान जनता को हम बराबर आपके माध्यम से बताते रहे कि महंगाई के रोकने के लिए इन्होंने कोई अहम मुद्दा नहीं बनाया, ना कोई इस पर पहल की, ना कोई काम किया, और महंगाई और जो है कि 10 गुना बढ़ा। 2014 में वादा करके आए थे ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के लोग कि हर गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, ये नहीं किए। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई रोकने का काम करेंगे, तो डीजल का दाम 2014 में 50 रुपए था, आज आप देख लीजिए 2024 में यह जो है कि 100 रुपए लीटर है। 2000 जो है कि 14 में पेट्रोल का दाम 60 रुपए लीटर था, आज 110 रुपए लीटर है। 2014 में गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था, और आज गैस सिलेंडर का दाम जो है कि 1100 रुपया है। ये तो देश जानती है। मेरा सवाल ये कि जो घोषणा पत्र आया है उसको आप कैसे देखते हैं और कितना लाभकारी होगा आपके लिए भी? नहीं, लाभ है, लाभ है, और इसमें सभी लोगों को लाभ है, और खास करके युवा बहुत परेशान है। युवा आज के डेट में, खास करके बिहार के युवा
मैट्रिक पास, इंटर पास, आईए पास, बीए पास, एमए पास, पीएचडी कर कर करके लोग प्रमाण पत्र को जो है कि चौक चौराहा पे आग लगाकर और दिल्ली और हरियाणा में फैक्ट्री में काम करने के लिए और गुजरात में मजबूर है। उन लोगों को आशा जगा है। वैसे लोग से हमको भी मुलाकात हुई है। जो आदमी गुजरात में काम करता था और वहीं से तैयारी करता था, वैसे लोग भी, जो तेजस्वी यादव का बीपीएससी का वैकेंसी आया था उसमें वो लोग भी शिक्षक बनने का काम किया है। आशा जगा है और लोगों को यह निश्चित रूप से आशा है कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं वो करने का काम करते हैं। 1 करोड़ लोगों को रोजगार की बात उन्होंने किया है तो वो करके भी दिखाने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी घोषणाएं हुई है। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को खासकर बहनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बड़ा घोषणा हो गया है, पूरा हो पाएगा? नहीं 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 नहीं, एकदम कहने का मतलब कि घोषणा जो है, जो चीज होनी चाहिए ग्राउंड और जो जमीन पर जाना चाहिए उस चीज क्यों हुआ? कहे तो 500 में सिलेंडर ऐतिहासिक फैसला है। एकदम ये माने फैसला का हम स्वागत करते हैं। 200 यूनिट बिजली में गरीब गुरबा का आज परेशान किया जा रहा है। पुलिस आ रहा है, लाठी से मार रहा है, बिजली विभाग जा रहा है, उसके लाइन को काट दे रहा है। गर्मी में बेहाल है, बच्चे बीमार हैं, बूढ़ा बूढ़ी बीमार है, आहा कर रहा है। वो गरीब को तो पैसा पुर नहीं रहा। बिजली के दाम की बढ़ोतरी होती जा रही है। बिजली में इतना बेतहाशा उठ के आते हैं और जब मन कहता तब बिजली का जो है कि यूनिट को बढ़ा देने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 200 बिजली जो है कि हम फ्री देने का काम करेंगे। ये ऐतिहासिक उनका फैसला है। सामने चिराग पासवान है, आप बार बार स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठाते हैं। वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। देश के न है, चुनाव तो देश का ही हो रहा है। देश के चुनाव हो रहा है, हाजीपुर के वो नहीं न है। हाजीपुर की महान जनता ने कहीं से ही रहे, इनके पिताजी को भी देखा, इनके चाचा जी को भी देखा, ये जमुई से जो भाग के आए हैं इनको भी इस बार देख लेगा। क्या लगता है चुनाव जीतेंगे इस बार? निश्चित। पिछली बार क्यों हार गए थे? अब पिछले बार कहने का मतलब कि मैनेजमेंट या किस तरह हमारी जो थी या जो हम उस तरीका का कर रहे थे और उस तरह के, और जनता क्या कमी रह गई? वो जनता माली का कृपा है। वही जनता ना आज मेरे साथ है। जो जनता ने हमको जो है कि मान लेते हैं कि नीचे किया, आज वही जनता ने ऊपर हमको कर रहा है। ये महान जनता हाजीपुर की जनता है। उसी जनता के बदौलत ना शिवचंद्राराम ऐसा व्यक्ति आज कमर कस करके तैयार है और सारे समाज, सभी जाति मजहब के लोग का सम्मान मिल रहा। एक और चीज, चूंकि अभी लगातार कई दिनों से खबरें आ रही थी जिसमें नीतीश कुमार 2 बार उनकी जवान फिसल गई। 4000 सांसद की बात कर रहे हैं बार बार, और फिर बाद में कह रहे हैं निकलती हो गई 400। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 400 आने वाला नहीं है, इसलिए उनसे जो है कि अब मुंह फिसले चाहे जीभ फिसले, जो भी बात है वो भी समझ रहे हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। क्या होने वाला है इस देश में वो जनता मालिक ही जान रही है। और चुनाव के बाद भी हम आपसे मिलेंगे, बताएंगे कि वास्तव में चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। ये 400 कहीं मजाक तो नहीं, या 4000 मजाक तो नहीं? अब हमारा तो यही कहना है, कहने का मतलब अब हमारा जो है बोलने का कुछ हो, बोल दिया कुछ हो, उस पर अब अभी करने हैं। अब 400, कोई आदमी बोलता है कि 400 पार, कोई बोलता है 4000 पार। इस सब चीज़ को जनता देख रही है, समय आएगा बता देगा। शिवचंद्राराम ने तमाम जानकारी दी है, खासकर घोषणा पत्र जो अभी राजद का जारी हुआ है उस पर भी इन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि उस घोषणा पत्र का लाभ इन्हें और इनकी पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा, और जब ये सत्ता में जाएंगे तो तमाम बातों को पूरा करेंगे। इनके वो वादे या इनकी पार्टी के जो वादे हैं उसे जुमला जैसा नहीं समझा जाएगा, और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक घोषणा किया है। अब देखना है कि कौन चुनाव जीतता है, कौन हारता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने घोषणा पत्र के साथ लोगों के बीच जा रही हैं। अब देखना है कि लोग किस पर कितना भरोसा जताते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।